दोस्तों, आज हम जानेंगे पावर ऑफ कंपाउंडिंग इन म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग का हम अपने पैसे को छोटा छोटा अमाउंट रख करके कैसे उसको बड़ा कर सकते हैं, यानी कि अपने वेल्थ को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम बात करेंगे दोस्तों सिर्फ 1000 रुपये का, कि 1000 रुपये रख करके हम अपने आप को करोड़पति कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कहीं पे कोई तरह का कंफ्यूजन नहीं है। तो दोस्तों हम बता देते हैं, अभी आपको हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे करके कि 1000 रुपया रख करके हम करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि हम जो भी बात कर रहे हैं लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म की नहीं। ऐसा नहीं कि साल भर 6 महीने में हम 1000 रुपया रखें और करोड़पति बन गए, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। तो हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म की, जिसका कि मतलब होता है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, यानी कि आप 1000 रुपया रखेंगे और करोड़पति बन जाएंगे। तो हम आपको पर मंथ के हिसाब से कुछ उदाहरण देंगे, फिर अपने मोबाइल स्क्रीन पे आपको दिखाएंगे कि कैसे हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, सारा कुछ दिखाएंगे दोस्तों। तो चलिए आते हैं दोस्तों, हम बात करेंगे फर्स्ट मंथ का। फर्स्ट मंथ में अगर हम 1000 रुपया रखते हैं तो हम मिनिमम इंटरेस्ट रेट लेते हैं 6% का। ठीक है दोस्तों, कितना? 6% का। अगर हम 6% का लेते हैं तो पहला महीने में मेरा कितना जनरेट होता है? 60 रुपये, यानी कि 1060 रुपया। ठीक है दोस्तों, हम बात करते हैं अब सेकेंड मंथ का। सेकेंड मंथ का मतलब होता है कि जो फर्स्ट मंथ में आपका जनरेट हुआ, यानी कि 1060 प्लस 1000 रुपया हम फिर रखे सेकेंड मंथ में। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया हमारा? 2060 रुपया। ठीक है, हम फिर 6% ले लेते हैं, जो हमारा जनरली चलता है। हम बैंक से ज्यादा नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम दिखाएंगे कि बैंक से ज्यादा कैसे ग्रोथ होता है, वो हम बताने वाले हैं दोस्तों। हम जो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डिपेंड करता है, ये हमारा कुछ भी नहीं है। मार्केट में अगर फ्लक्चुएट होगा 10% तो यहाँ पे 10% होगा, अगर वो होगा 5% तो 5% होगा। लेकिन हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं कि ऐसे हमारा पैसा ग्रोथ होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे कंपाउंडिंग होता है, कैसे पैसा कैलकुलेट होता है, वो हम बता रहे हैं सिर्फ। तो देखिए 2060 रुपये का 6% लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है? 2184 रुपया। कितना? 2184 रुपया। इसी तरह से हम आ जाते हैं थर्ड मंथ में। थर्ड मंथ में फिर 2184 रुपया प्लस तीसरे महीने का EMI जो हम जमा करते हैं 1000 रुपया, तो कितना हो जाता है हमारा? 3184 रुपया। उस पर हम 1% ज्यादा ले लेते हैं क्योंकि 3 महीना हो चुका है। ठीक है, 7% ले लेते हैं। तो 7% लेते हैं तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 3184 का 7% तो 3404 रुपया बन जाता है हमारा। कितना? 3404 रुपया। अब दोस्तों आप यहीं से अंदाज लगा सकते हैं कि इतना पैसा कहां से भी मिलेगा। RD में भी नहीं मिलेगा, बैंक में भी नहीं मिलेगा, पोस्ट ऑफिस में भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको पॉसिबिलिटी होती है तो म्यूचुअल फंड में होती है, लेकिन यहाँ पे कम भी हो सकता है दोस्तों, 2999 भी हो सकता है। हम आपको जो भी इंटरेस्ट रेट बता रहे हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क डिपेंड करता है, मेरा कुछ भी नहीं है दोस्तों। मार्केट अगर फ्लक्चुएट करेगा 10% तो 10% मिलेगा, 5% तो 5% मिलेगा। लेकिन एक हम जस्ट एक बेसिक कैलकुलेशन कैसे होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, वो हम बता रहे हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं चौथे महीने में। चौथे महीने में हमारा 3404 रुपया है, उसको ले लेते हैं प्लस चौथे महीने का EMI, यानी कि 1000 रुपया फिर से। अब देखिए हम यहाँ पे 7% फिर पकड़ लेते हैं, एक जस्ट एक एग्जाम्पल के तौर पे। तो 4404 रुपया हो गया, 3404 प्लस 1000 रुपया, 4404 इंटू 7%, जिसका मतलब हो जाता है 4712 रुपया। इंटरेस्ट हम इसमें ऐड कर दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 4712 रुपया। ठीक है, जिसमें हमारा टोटल इंटरेस्ट होता है प्लस प्रिंसिपल होता है। अब हम आते हैं फिफ्थ मंथ में, तो हमारा 4712 रुपया प्लस 1000 रुपया जो हम जमा कर रहे हैं पर मंथ। ठीक है, अब हो गया 5712 रुपया। अब यहाँ पे एक उदाहरण के तौर पे हम 5% पकड़ लेते हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता, हम बार बार बोल रहे हैं, जस्ट हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। हम 5% पकड़ लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हो सकता है मार्केट गिरा हो, तो हम 5% ले लिए। तो हमारा कितना इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल हो जाता है? 5994 रुपया। कितना? 5994 रुपया। अब देखिए दोस्तों 5 महीने में हम कितना जमा किए? 5000 रुपया, वो भी पार्ट पार्ट करके, 1000 करके। लेकिन हमारा इंटरेस्ट कितना और ज्यादा हो गया? इंटरेस्ट सिर्फ आ गया हमारा 994 रुपया, जो टोटल हो गया 5994 रुपया। अब हम बात करते हैं 6 मंथ का।
ठीक है दोस्तों। 6 मंथ में 5,994 प्लस 1,000 रुपया कितना हो गया, 6,994 दोनों जोड़ के, प्लस फिर हम 5% ले लेते हैं। ये हम मिनिमम पकड़ रहे हैं दोस्तों, हो सकता है 10% हो जाए, ये हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, 6,994 रुपया हम यहाँ पे देख लेते हैं। छठे महीने में 7,343 रुपया हो गया, जबकि हम पैसा कितना जमा किए हैं, 6,000 रुपया। देखिए दोस्तों, हमारा इन्वेस्टमेंट कितना है, 6,000 रुपया, लेकिन हमारा पैसा कितना हो गया, 7,343 रुपया। ये कंपाउंडिंग का पावर है। ठीक है दोस्तों, ये कहीं से नहीं मिल सकता, सिर्फ कंपाउंडिंग जहां पे है वहीं पे मिल सकता है, और कंपाउंडिंग सिर्फ और सिर्फ म्यूचुअल फंड में मिलता है और कहीं नहीं मिलता। हमारा देखिए इंटरेस्ट कितना जनरेट हुआ, 1,343 रुपया। ठीक है दोस्तों, ये हम छोटा सा 6 मंथ्स का लिए हैं समझने के लिए हमारा कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म की, क्योंकि म्यूचुअल फंड कभी भी शॉर्ट टर्म में काम नहीं करता, वो कभी भी पैसे को शॉर्ट टर्म में जनरेट नहीं करता। जब भी वो जनरेट करेगा आपको लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है दोस्तों, लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि 20 साल, 25 साल, 30 साल, जितना ज्यादा आपका कॉर्पस इकट्ठा होगा उतना ज्यादा आपका पैसा जनरेट होगा, यानी कंपाउंडिंग में जनरेट होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम बात करते हैं, हम आपको मोबाइल स्क्रीन पे भी दिखाएंगे अभी सारा कुछ। हम बात कर लेते हैं 20 साल। 20 साल अगर हम 1,000 रुपये जमा करते हैं तो हमारा टोटल पैसा होता है 2,40,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, 2,40,000 रुपया। ठीक है, और हमारा एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होगा, 15,16,000। दोस्तों अब हम बात करते हैं 35 साल का। यहाँ पे हम 20 साल और 35 साल कितने का डिफरेंस है, केवल 15 साल का। 15 साल में देखिए क्या मैजिक होने वाला है। हम यहाँ पे 2,40,000 जमा किए और यहाँ पे 4,20,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, अब हम को देखिए रिटर्न कितना आ रहा है, 1,49,00,000 रुपया। अब मैजिक देखिए दोस्तों, 4,20,000 में 1.5 करोड़ रुपया आने वाला है। ये कहीं पे पॉसिबल है, खुद सोचिए। अब हम आते हैं आरडी पे। आरडी भी कर लीजिए, वहां पे भी नहीं संभव है। एफडी कर दीजिए, वहां भी संभव नहीं है। पोस्ट ऑफिस में कर लीजिए, वहां भी संभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहाँ संभव है, म्यूचुअल फंड में। ठीक है दोस्तों, ये छोटे इन्वेस्टर के लिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों। बड़े वाले तो चले जाते हैं शेयर में, वहां से बहुत पैसा कमा सकते हैं। 35-35 साल में तो कितने पैसे कमाएंगे कहना मुश्किल है। ये हम उनकी बात कर रहे हैं जो छोटे छोटे सैलरी वाले हैं, 20,000 25,000 अपना खर्च काट के 1,500 5,000 जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में या बैंक में या आरडी में। तो दोस्तों जस्ट हम आपको एक गाइड कर रहे हैं कि आप म्यूचुअल फंड में आइए और अपने वेल्थ को क्रिएट कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे 1,000 रुपये जमा करके, तो हम देख लिए 35 साल में इतना हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सिर्फ 15% का इंटरेस्ट है। ये 15% इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। ये आपको 40% तक भी जा सकता है, डिपेंड करता है मार्केट पे। आप मेरे पे नहीं विश्वास करेंगे, कहाँ पे विश्वास करेंगे, मार्केट पे। जस्ट एक इमेजिंग हम बता रहे हैं, एस्टिमेटेड बता रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप उस पर जाएंगे नहीं, हम ये सही नहीं बोल रहे हैं, ये एस्टिमेटेड हम बता रहे हैं आपको। जो मार्केट में फ्लक्चुएट होता है हम भी वहां से ही देख के आपको बता रहे हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पे ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। सिर्फ हम आपको इसका कैलकुलेशन बताने के लिए इतना कुछ हम बताए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम 40% या 20% ही मान लेते हैं, तो देखते हैं 20% पे कितना चेंजिंग होगा। वो अभी हम आपको मोबाइल पे दिखाते हैं। आप देखिए मोबाइल पे, हम मोबाइल पे सारा कुछ दिखा रहे हैं आपको कि कितना 20% पे चेंजिंग होने वाला है। दोस्तों हम एसआईपी कैलकुलेटर खोलते हैं, एसआईपी कैलकुलेटर खोलेंगे। आप मेरे मोबाइल स्क्रीन पे देखिए कैसे ग्रो हो रहा है। ठीक है, अब आप 20% के इंटरेस्ट पे हम दिखा रहे हैं। देखिए आपको सारा कुछ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। हम यहाँ पे 15 से 20% कर देते हैं और आपको 20 साल में कैलकुलेट करके दिखाते हैं 1,000 रुपये पे कितना हमारा पैसा होता है, कितना हम इन्वेस्ट करते हैं और कितना हमारा पैसा बढ़ जाता है। देखिए इन्वेस्ट तो हम उतना ही कर रहे हैं 2,40,000, लेकिन पैसा कितना हो गया हमारा,
61,000 रुपया, सिर्फ 5% बढ़ा दिए, 20%। इमेज कीजिए अगर यही हम 40%, 30% भी पकड़ लेते हैं तो लगभग ये हमको लगता है 1 करोड़ पहुंच जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम आपको 30% करके दिखाते हैं। ये ऐसा होता है, रिटर्न आता है, ऐसा नहीं है नहीं आता है, लेकिन मे भी नहीं आ सकता है क्योंकि ये मार्केट पे सारा कुछ डिपेंड कर रहा है। हम बार बार बोल रहे हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, हम ये बार बार वर्ड यूज कर रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हम 30% पकड़ लिए दोस्तों। 30% में 1,53,00,000 रुपया, केवल 1,000 रुपये से 30% में 20 साल में, वो भी चलिए 30% तो बहुत, 20% बहुत हो गया, 30%। अब हम करते हैं 35 साल का इमेजिनेशन, तो यहां से देखिए कितना हो गया। अगर यहां से हम सोचें 35 साल का, तो 35 साल में कितना हो रहा है, ये सारा कुछ हम आपको दोस्तों मोबाइल पे दिखाएंगे, दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। अब देखिए 35 साल का कैलकुलेशन कितना आ रहा है, ये तो सोच के बाहर है, हम पागल हो जाएंगे। 35 साल में अगर 30% का पकड़ लिए तो हम 20% ही पकड़ लेते हैं। छह करोड़ दोस्तों, 6.5 करोड़, 6,31,00,000 रुपया, कम नहीं होता है। 20% इंटरेस्ट, 35 साल, कितना, 6 करोड़, और हम पैसा कितना दे रहे हैं, 4,20,000 रुपया। ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का कमाल है, मैजिक है दोस्तों, आप इस पे विश्वास कीजिए। आपका वेल्थ क्रिएट करने का एक ही साधन है, म्यूचुअल फंड। ठीक है दोस्तों, आप अगर 1,000 रुपया बचा सकते हैं तो मेरा अगर सजेशन माने तो आप म्यूचुअल फंड में जाएं। एक वहाँ इन्वेस्टर के सजेशन से आप एक फंड को चुने और 1,000 रुपये जमा करना शुरू कर दें, तो आप देखिए 20 साल में कैसे करोड़पति बनते हैं। वो कमाल आप देखते जाइएगा, आपको सारा कुछ आपके मोबाइल पे मिलेगा। आप पर डे देख सकते हैं, महीने में देख सकते हैं, 15 दिन में देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन हम अपने मोबाइल वीडियो में दे देंगे, वहाँ पे आप जाके आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। वहाँ से अपना KYC करा के आपको एक म्यूचुअल फंड हाउस से, ब्रोकर से, वहाँ से जाके आप एक फंड चुने और 1,000 रुपये इन्वेस्ट करना शुरू करें। ठीक है दोस्तों, और हम बता दें कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, फिर से हम बता रहे हैं, वहाँ पे एक लिंक मिलेगा ICICI डायरेक्ट का, उसको क्लिक कीजिए, अपना KYC कीजिए। KYC में दोस्तों आपको 4 चीज़ लगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक बैंक डिटेल होना चाहिए और आधार से लिंक एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये 4 चीज़ की जरूरत पड़ेगा। आप चारों लेके बैठ जाइए और KYC कंप्लीट कीजिए, आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, डीमेट अकाउंट खुल जाएगा। आप वहाँ से ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको किसी गाइड की ज़रूरत हो तो आप मेरे मोबाइल पे वीडियो में आइए और वहाँ से आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जा करके, मेरे मेल पे जा करके मेल कीजिए, हम आपसे कांटेक्ट करेंगे, या डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स कीजिए कि आपको ज़रूरत है मेरी, तो हम आपको ज़रूर हेल्प करेंगे दोस्तों। तो आप KYC करके आप अपना अकाउंट ओपन कीजिए और आज से ही, जब आप ये वीडियो कंप्लीट कर लें देख के, तो आज से ही ये सोच के कीजिए कि हम म्यूचुअल फंड करेंगे और स्टार्ट कीजिए दोस्तों। बाकी डिपेंड करता है सब कुछ मार्केट पे, ये जस्ट हम एक बेसिक बताए। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में इसी तरह का कुछ नया लेके। नमस्कार दोस्तों।